नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बुध हो रहे हैं उदय, और जब बुध उदय होते हैं तो कन्या राशि वालों के जीवन पे सोने पर सुहागा रहता है। जीवन में कितने भी बिगड़े हुए कार्य हों वह बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुध का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध जो कि जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर अब बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखें, क्योंकि गुरु यहाँ पर अस्त हो चुके हैं। गुरु अस्त हो चुके हैं और बुध उदय हो चुके हैं, यानी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुध जब उदय होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है और बुध को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं तो सबसे अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि बुध दो राशियों के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। बुध व्यापार के दाता होते हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं, जीवन की परेशानियों को समाप्त करते हैं। जीवन में कितने भी संघर्ष हों वह सब समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपके कर्म क्षेत्र यानी आपके 10वें भाव में विराजमान है बुध, और बुध यहाँ पे ही उदय हो रहे हैं, यानी इसी भाव में उदय हो रहे हैं और गुरु अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब बुध का ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध श्रवण की राशि में है, यानी बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ही अधिक प्रभाव देंगे आपके जीवन में। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि यानी सब की राशि में होता है, सब राशि में होता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। बिगड़े हुए सभी कार्यों को बनाते हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, उन्हें समाप्त करते हैं। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव रहता है। आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह अब समाप्त होने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए अब आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके आय और लाभ के भाव को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो ग्रह अस्त होते हैं वह बुध ही होते हैं, क्योंकि यह सबसे नज़दीक है सूर्य के। और साथ ही साथ लगातार परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं जीवन में, क्योंकि व्यापार के दाता हैं और गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है, और साथ ही साथ यह सकारात्मक प्रभाव हो जाता है कि सूर्य आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं। आपके भाग्य के भाव को सूर्य देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में बुध बैठे हुए हैं गुरु के साथ। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, जो कि संपत्ति का होता है, वाहन का होता है, अन्य सुखों का होता है। परिवार में आपको सहयोग मिलता है परिवार का, या कोई अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होता है, या पहले से आप अग्रसर होते हैं अपने कार्य के प्रति। जब बुध उदय होते हैं तो उस समय आप अपने कार्य के प्रति सबसे अधिक मेहनत करते हैं और उस कार्य में सफल होते हैं। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, जो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, यहाँ पर अच्छी जॉब के भी अवसर प्राप्त होते हैं। जब बुध उदय होते हैं तो आपके जीवन में तरक्की की कई बड़ी बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। लगातार यह संभावना आपके जीवन में आपकी जो परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, उन्हें समाप्त करती हैं, आय को भी बढ़ाती हैं। धन के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन साथी का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि जब जीवन में धन आता है तो चारों ओर से खुशियां भी आती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी लाभ देखने को मिलता है बुध देव का। क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए बुध का आपके ऊपर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस भी राशि के जो स्वामी होते हैं वह सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं राशि पर। यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं ग्रहों के युवराज, क्योंकि बुध को ग्रहों के युवराज कहा गया है, और जब ग्रहों के युवराज ही सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहाँ जीवन में परेशानियां, संघर्ष और धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आने वाला समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कई प्रकार के जो बिगड़े हुए कार्य वह अवश्य ही बनेंगे, पहले से अधिक आपको कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु यहाँ पर मेहनत आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जैसा आपका कर्म होगा
उसमें दुगना ही लाभ आपको प्राप्त कराएंगे बुध देव। और बुध देव व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु कर्म करना आपको बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि जब ग्रह अगर आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं और उस समय आप कोई कार्य न करें, कोई कर्म न करें, तो वहाँ पर आपको उस ग्रहों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जब कोई ग्रह भाग्य के भाव में होता है तो वहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलता है, परंतु जब कर्म क्षेत्र में होता है तो कर्म के अनुसार ही आपको फल देखने को मिलते हैं जीवन में। तो बुध का भी यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इसलिए प्रिय कन्या राशि वालों, जो भी इस प्रकार भी आप जीवन में कार्य करेंगे तो उसका दुगना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे तो सफलता भी दुगनी ही आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा प्रिय कन्या राशि वालों, परंतु मेहनत आपको अवश्य ही करनी होगी जीवन, यानी कर्म करना होगा। कर्म क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं बुध देव, बुद्धि के कारक हैं, तो अच्छा प्रभाव रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो जातक नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार की सोच रहे हैं, तो समय बहुत अनुकूल है, बुध देव का अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ आने वाला समय भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। परंतु लगातार आपको बुध देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, बुध देव को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बुध देव जब सकारात्मक होते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनाते हैं, क्योंकि बुध के कारक हैं गणेश जी भगवान। इसलिए आपको बुधवार के दिन दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहे और बुध आपके लिए आपकी कुंडली में यानी मजबूत होते जाएं आपकी राशि में और अच्छा प्रभाव दें। बुध का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, जीवन में, परिवार में, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु हो रहे हैं तो गुरु का ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब बुध का ही यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर बुध आपके लिए लाभकारी हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे। यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं वह भी पस्त हो जाएंगे, आपकी तरक्की को देखते रह जाएंगे। परंतु कर्म आपको अवश्य ही करना है और एक लक्ष्य बनाकर आपको कार्य करना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको एक लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव दे रहे हैं, लगातार आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं आप लगातार सबसे अधिक मेहनत करते हैं जीवन में आय को बढ़ाने के लिए, परंतु आपके खर्चे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप जब तक धन को रोकते हैं, जब तक रुकता है और थोड़ा सा भी आप धन को खर्च करते हैं तो वह तेजी से आपका धन खर्च हो जाता है, नए नए खर्चे आपके सामने आ जाते हैं और जिससे कि आपका वह धन खर्च हो जाता है। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है कन्या राशि वालों के जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर लगातार आपको बचत अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार बचत करें कि जिससे कि आप जीवन में थोड़ा थोड़ा बचत कर सकें, जिससे कि आपके जो शुक्र महाराज है वह मजबूत हो सके। प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाले समय में माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा कि जब आपके भाग्य के भाव में जाएंगे, और आने वाले समय में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, और साथ ही साथ बुध का यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह धीरे धीरे बली होता है, यानी पावरफुल होता चला जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देता है। यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि जीवन में बचत आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि शुक्र महाराज मजबूत होते हैं। साथ ही साथ बुध देव का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और प्रिय कन्या राशि वालों, जो व्यापार करते हैं यहाँ पर आपके हौसले अवश्य ही बुलंद रहेंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बुध देव के प्रभाव के कारण आपके हौसले अवश्य ही बुलंद रहेंगे और आप अपने जीवन में कोई बड़े परिवर्तन अवश्य ही करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बदलाव अवश्य ही करते दिखाई देंगे जीवन में, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि जीवन में आपने लगातार जो संघर्ष किया है, क्योंकि कन्या राशि वालों के जीवन में लगातार जो संघर्ष चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी भी वह चुनौती से नहीं डरते हैं, निडर होकर कार्य करते हैं कन्या राशि वाले, क्योंकि इनके स्वामी बुध होते हैं और इन पर सबसे अधिक प्रभाव बुध का ही होता है। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर व्यापार के दाता यानी बुध देव का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, इसलिए लगातार जो आपके अधिकारी हैं नौकरी के क्षेत्र में सहयोग अवश्य ही मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय कन्या राशि वालों, आप अपने जीवन में जो आपके शत्रु हैं उनसे भी आप अपना कार्य निकालते हुए दिखाई देंगे, यानी जो आपके शत्रु हैं उनसे भी आप अपना अवश्य कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार की चतुराई अवश्य ही दिखाएंगे, क्योंकि बुध देव का जब प्रभाव रहता है जीवन में बुद्धि को बढ़ा देते हैं, साथ ही व्यक्ति को चतुर बनाते हैं,
जीवन में, जिससे कि वह अपने जीवन में सकारात्मक कार्य कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। जब कोई ग्रह आपके जिस भी भाव में विराजमान होता है वहाँ पर उसी तरह का प्रभाव देता है। तो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो कार्य के अनुसार आपको फल मिलेगा। और साथ साथ जो दृष्टि आपके 4th हाउस में, अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसी अनुसार कर्म अवश्य ही करना होगा, उसी प्रकार आपको मेहनत अवश्य ही करनी होगी। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके 12वें भाव में जो केतु और मंगल बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि जो आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, यानी 12वें भाव में है अशुभ भाव होता है और 6ठा भाव भी अशुभ भाव होता है, क्योंकि यह रोग और शत्रु को दर्शा देता है। और आपका 12वां भाव खर्चे और नुकसान को दर्शा देता है, यानी जीवन में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य अवश्य बनाकर रखें, धैर्य की अवश्य ही जीत होगी। आप धैर्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। शायद देखा जाए तो जो सूर्य देव हैं आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि आपके धन भाव में है। सूर्य बुध के मित्र हैं, तो यहाँ पर सूर्य का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी पिता के द्वारा ही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है या गुरुओं के द्वारा ही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके बड़े हैं उनका आपको अवश्य ही आदर करना चाहिए, उनके द्वारा ही आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यानी मन को शांत कर ही जीवन में कोई बड़ा फैसला आपको लेना चाहिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते हैं। जब जीवन में हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं या कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वहाँ पर हमें मन को शांत कर धैर्य से फैसला लेना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्रभाव यह बनता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और साथ ही साथ शनिदेव महाराज जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, यानी 7वें भाव यह जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और आप जानते हैं शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत अवश्य ही करनी होगी। थोड़ा सा अगर परिवार में जीवन साथी से, यानी जो शादीशुदा व्यक्ति है, अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप अपनी समझदारी से अवश्य समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, क्रोध पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना है और अपने कार्य को अवश्य ही बढ़ाना है। मन में ठानना है कि अपने कार्य को आपको अवश्य बढ़ाना है, ताकि जो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे उसमें आप सफल हो सकें। और लगातार गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, केतु के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर भी जो शत्रु हैं थोड़ा सा आपको उनसे सावधान अवश्य ही रहना चाहिए, वरना आपके बने बनाए कार्य में कोई ना कोई समस्या अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं या मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर मानसिक तनाव आप ले सकते हैं, इसलिए मन को शांत कर ही आपको जीवन में कार्य करना चाहिए। और स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर रहता है तो मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो यस अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, गणेश जी भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। उसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।